हेलो दोस्तों, सोनिमित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ तलाक से रिलेटेड कहानियां लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। साथियों, कहानी पसंद आए आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर समय आपके बीच आता रहूँ, जिससे आपको भी सुनकर अच्छा लगे। तो चलिए कहानी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। तो आइए हम प्रस्तुत करते हैं कागज का रिश्ता, यानी कागज का रिश्ता क्या है। फैमिली कोर्ट फर्स्ट डे की मैं बात करता हूँ। तो साथियों जो है कि एक पुराना शांत कमरा, दीवारों पे जो है घड़ी की टिक टिक गूंज रही होती है। लोग जो है अपने केस की बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। टेबल की उस पार बैठे हैं आरव, जिसकी उम्र होती है 35, और नीला, जिसकी उम्र होती है 33। तो साथियों, आरव जो है सलीकेदार, मगर आंखों में उसकी थकान होती है। फिर साथियों नीला जो है साधारण कपड़ों में, चेहरे पे सुकून और दर्द दोनों होते हैं। जज जो है फाइल पलटते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जज साहब कहते हैं, आरव वर्मा और नीला वर्मा, तलाक की याचिका पर दोनों की सहमति है? पूछते हैं। तो नीला बोलती है बहुत धीरे से, जी माननीय न्यायाधीश। और फिर जज कहते हैं, यानी जज साहब फिर से कहते हैं, अंतिम बार पूछता हूँ, सुलह की कोई संभावना है तुम दोनों में? तो साथियों, आरव और नीला जो है एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ पल की खामोशी, फिर दोनों एक साथ सिर को झुका लेते हैं। जज साहब कहते हैं, ठीक है, तलाक आप दोनों का मंजूर किया जाता है। बिल्कुल। आरव और नीला साइलेंस रहते हैं। जैसा कि साथियों, सिर्फ कलम की खड़खड़ाहट, जब दोनों साइन करते हैं, दो सिग्नेचर और 7 साल का रिश्ता कागज पे वहीं खत्म हो जाता है। फिर कोर्ट बिल्डिंग, जब हम वो एग्जिट करते हैं इवनिंग में, बाहर निकलते हैं तो बारिश जो है शुरू हो चुकी होती है। लोग छाते खोलकर भाग रहे होते हैं। तो साथियों, आरव जो है बिना छाते के बाहर आता है। नीला उसे पीछे से पुकार रही होती है। नीला कहती है आवाज लगाते हुए, आरव ये लो छाता। आरव रुकता है। नीला उसका पुराना नीला छाता उसकी तरफ बढ़ाती है। फिर क्या था साथियों? आरव कहता आरव जो है हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारे बिना तो वैसे भी भीगना तय ही था। नीला जो है पल भर को मुस्कुराती है, फिर पीछे मुड़ जाती है। दोनों अलग दिशाओं में चले जाते हैं। साथियों, बारिश तेज होती है। सड़कों पर दो परछाइयाँ अलग अलग राहों पे निकल पड़ती है। सीन एक क्या होता है कि नीला अकेले काफ़ी बना रही होती है। वही कप जिसमें लिखा है टुगेदर फॉरएवर। सीन 2, आरव ऑफिस में है। फ़ोन में नीला की पुरानी तस्वीर पर नज़र टिक जाती है। सीन तीसरा है, दोनों सोशल मीडिया पर लॉगिन करते हैं, पर टाइपिंग के बाद भी मैसेज नहीं भेजते हैं। जैसा कि साथियों, सीन 4 क्या होता है, रात को दोनों एक ही वक्त पर आकाश में चांद देखते हैं, अलग अलग खिड़कियों से। फिर एंटर कॉफ़ी शॉप में करते हैं। 1 साल बाद नीला कॉफ़ी शॉप में बैठी है, फिर किसी किताब में खोई हुई। दरवाजे की घंटी बजती है। आरव अंदर आता है। वो अनजाने में नीला की तरफ देखता है। नीला ऊपर देखती है। बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता है। दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं। आरव, काफ़ी वही। नीला हंसते हुए, हाँ लेकिन अब शुगर कम है। जैसा कि साथियों, आरव बोलता है, अच्छा है, अब जिंदगी थोड़ी कम मीठी सही पर असली लगती है। दोनों एक पल को बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई वादा नहीं, कोई शिकायत नहीं,
बस एक होता है तो वो होता है अधूरा सुकून। फिर एग्जिट करते हैं कॉफ़ी शॉप से, कंटिन्यू करते हैं, दोनों बाहर निकलते हैं साथियों। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। आरव मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारे पास अब भी छाता होता है क्या? नीला से बोलता है। फिर साथियों नीला बोलती है, अब नहीं, भीगना सीख लिया है। दोनों हंसते हैं, धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। यानी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन पे कुछ रिश्ते तो कागज़ पे ख़त्म हो जाते हैं, पर दिल के अंदर अब भी सांस लेते रहते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी, और आप सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर समय उपस्थित रहूं, जिससे आपको सुनकर कहानी अच्छी लगे। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत।